ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन मीन राशि में होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों के ऊपर, उसी के बारे में बताना चाह रही हूँ। देखिए, 18 जून को मंगल कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश किए हैं, तो ये यहाँ पे करीब 50 दिन के करीब रहेंगे और इस बीच ये थोड़े समय के लिए मेष राशि में भी आएंगे, फिर पुनः वापस ये मीन में आ जाएंगे। तो मीन में जब इनका गोचर रहेगा तो ये गुरु के जो तीनों नक्षत्र हैं, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, तीनों से होकर के ये गुजरेंगे। हालांकि ये पूर्व भाद्रपद में बहुत थोड़े समय के लिए रहेंगे, वहाँ पे ये 5 से 6 दिन तक इनका टाइम रहेगा, बाकी इनका पूरा समय जो है उत्तर भाद्रपद और रेवती में ही निकलेगा। तो ये मीन राशि में बैठ करके चौथी दृष्टि से ये मिथुन राशि को देखेंगे और अपनी 7वीं दृष्टि से ये कन्या राशि के ऊपर प्रभाव डालेंगे और अष्टम दृष्टि से ये तुला राशि के ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो जो हमारी 12 राशियां हैं उन सभी के ऊपर इनका इंडिविजुअल जो इफेक्ट है अलग अलग राशियों पे वो किस तरीके का आएगा, ये मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि ये जो राशि परिवर्तन है मंगल का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और चूँकि मंगल भी बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं सौरमंडल के, और ये एक राशि में करीब 45 से 50 दिन तक रहते हैं, तो इनका भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा क्या है कि मंगल बहुत ही आक्रामक प्लैनेट हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो ये बहुत ज़्यादा कोई भी इनको कुछ करना होता है तो ये बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं और ये क्विक रिएक्शन करने में बिलीव करते हैं। तो मंगल जब मीन की राशि में रहेंगे और ये इनके गुरु की राशि है, इनके मित्र की राशि है, तो यहाँ पर जो मंगल रिजल्ट देंगे वो उनका रिजल्ट देने का तरीका थोड़ा सा बदल करके आएगा, क्योंकि इनके साथ में मंगल के साथ साथ में गुरु की जो शुभता है और उसका जो प्रभाव है वो भी इनके रिजल्ट देने के तरीके में रहेगा। तो सबसे पहले जो मेष राशि है हमारी, मेष राशि में इस गोचर का क्या रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बता रही हूँ कि मंगल मेष राशि में लग्न से द्वादश, जो मेष लगन है उससे द्वादश स्थान पे, 12वें स्थान पे इनका भ्रमण रहेगा। तो वहाँ से ये अपनी चौथी दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, तो इस पीरियड में मेष लगन वालों का बहुत ज़्यादा पराक्रम और भाई बहनों से इनके काफ़ी संबंधों में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि है तो हो सकता है कि कोई वाद विवाद की स्थिति निर्मित करा दे। पराक्रम तो आपका ये बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही आपके भाई बहनों से भी संबंधों में किसी तरह का खटास ला सकते हैं, तो उस और आपको थोड़ा ध्यान देना रहेगा। और ये 7वीं दृष्टि से 6वें स्थान को देखेंगे, तो इस पीरियड में आपके जो रोग वगैरह से संबंधित चीज़ें हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, उधर थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपका कोई पुराना कर्ज वगैरह है तो वो उससे आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये है कि आप नए ऋण के लिए आगे अभी नहीं बढ़िए और किसी से अनावश्यक वाद विवाद भी मत करिए, क्योंकि मंगल का इफेक्ट रहेगा तो हो सकता है कि आपकी वाणी में बहुत कड़वाहट और तेजीपन ला करके किसी तरह का वाद विवाद भी निर्मित कर सकते हैं, तो उस ओर भी आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए मेष लगन वालों को। और साथ ही ये आपके विरोधी पक्ष के लिए थोड़ा सा अच्छा परिणाम आपको देंगे, कि मतलब जो आपके विरोधी वगैरह हैं तो वो इस समय पे आपके रास्ते से अपने आप ही अपने को हटा लेंगे। तो इस तरीके से मंगल आपके लिए जो उनका 6ठे स्थान पे जो उनका दृष्टि रहेगा वो आपके लिए शुभता लिए हुए है एक तरह से। और हाँ, ये संबंध जो है आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ संबंधों के लिए ये पीरियड आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, या किसी तरह का आपका विवाह से संबंधित कुछ निर्णय लेना है या कोई प्रेम संबंध वगैरह है तो वहाँ पे ये अच्छा परिणाम देंगे मंगल का जो गोचर है मीन राशि में। तो मेष राशि वालों को केवल अपने थोड़ा भाई बहनों की ओर से सजग रहना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। बाकी इनका जो प्रभाव रहेगा वो कुल मिलाकर के अच्छा ही है। इसके बाद जो वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर हो रहा है इनके एकादश भाव में हो रहा है, और एकादश भाव में बैठ करके इनकी जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो द्वितीय स्थान पे पड़ेगी, जो कि आपके वाणी स्थान का है, कुटुंब का, परिवार का, धन का। तो हो सकता है कि इस पीरियड में आपको किसी भी तरह का धन से संबंधित कोई लॉस हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, तो उस ओर आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा कि अपने फाइनेंस को लेकर के थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है कि
उसमें किसी भी तरह का आपका लॉस नहीं होने पाए, क्योंकि वहाँ पे एक तो ग्रहण की भी स्थिति है भी, और सूर्य बुध शुक्र और राहु वहाँ पे चारों ग्रह बैठे हुए हैं, उस पर मंगल की दृष्टि जाएगी। तो ये एक तरीके द्वितीय स्थान जो है एक तरीके से अंगारक योग वहाँ पे बना हुआ है, ऊपर से मंगल की दृष्टि जाएगी, तो वो इन चीज़ों को थोड़ा सा नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए आप अपने धन को लेकर के विशेष रूप से सावधानी रखिएगा। और फिर मंगल की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो आपके पंचम स्थान पे पड़ेगी। तो पंचम स्थान में पड़ने की वजह से आपके देखिए शिक्षा वगैरह के लिए तो ठीक रहेगी, लेकिन संतान से संबंधित कोई अगर निर्णय ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा भी आपको सावधानी के साथ चलना रहेगा, क्योंकि ये मंगल की दृष्टि है। तो जो प्रारंभ का समय रहेगा, जैसे 18 जून से लेकर के और एक करीब 30-31 जून तक का जो पीरियड रहेगा, वो पीरियड जो है आपको थोड़ा संभाल करके चलना रहेगा। उसके बाद फिर ये संतान की दृष्टि से भी आपके लिए सपोर्टिंग हो जाएंगे, और ओवरऑल ये आपकी शिक्षा वगैरह के लिए अच्छी स्थिति बनाए हुए रहेंगे। और आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा उससे भी आपके संबंधों में एक अच्छा योग लेके आएंगे। तो इस तरीके से वृषभ राशि वालों के लिए केवल अपने धन से संबंधित चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और शत्रु पक्ष जो आपका रहेगा इस पीरियड में, उससे आपको ये बहुत ही मतलब शत्रु से आपको नुकसान नहीं होने पाएगा। वृषभ राशि वालों को किसी तरह का आपका पुराना रोग वगैरह है तो वो भी इस पीरियड में ख़त्म होने के उसके योग बनेंगे। हाँ, ये है कि आप कोई नया ऋण इस पीरियड में मत लीजिएगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए इस तरीके से मंगल का इफेक्ट रहेगा। फिर मिथुन राशि वालों के लिए जो ये गोचर होगा, ये इनके 10वें स्थान में होगा। 10वें स्थान में मंगल प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ से ये चौथी दृष्टि से लगन को देखेंगे, और लग्न में पहले से ही सूर्य बुध राहु और शुक्र बैठे हुए हैं पूर्ण अंगारक योग बना करके। उस पर से चौथी दृष्टि से जब मंगल का भी प्रभाव आ जाएगा तो आपको ये पीरियड थोड़ा सा मिथुन लगन राशि वालों को थोड़ा संभाल करके चलना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि से और आपकी मान सम्मान हर एक तरह से आपको थोड़ा सा सावधानी बरत के चलना पड़ेगा। क्योंकि मंगल क्या है, यहाँ पे आपके एक तो 6वें स्थान के मालिक हैं और एकादश भाव के मालिक हैं, और ये 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो आपको इन क्षेत्रों में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, विशेष रूप से अपने आप को लेकर के, कि किसी भी तरह का आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिससे आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को कोई नेगेटिव इफेक्ट उस पर पड़ने पाए, उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्योंकि संभावना बनेगी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध या आवेश, इस तरह की स्थिति जो है वो निर्मित हो सकती है। और इसके बाद मंगल क्या करेंगे कि अपनी सप्तम दृष्टि से चौथे स्थान को देखेंगे। तो चौथा स्थान चूँकि आपके माता का होता है और आपके घर के सुख का होता है, तो उस ओर भी आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर में कोई भी अनावश्यक कलह वगैरह ना होने पाए, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और किसी भी तरह का जो भी निवेश वगैरह से संबंधित निर्णय है, प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश का, तो वो भी अभी आप थोड़ा अवॉइड करिएगा। उसके लिए बहुत विशेष शुभता वाला समय ये नहीं है। और इसके बाद ये जो अपनी 8वीं दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देखेंगे, तो ये पीरियड आपके संतान के लिए जो है बहुत अधिक शुभता लिए हुए तो नहीं रहेगा, मध्यम ही ये पीरियड आपको निकलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए जो ये मंगल का गोचर है, बहुत ये आपके कार्य क्षेत्र को तो बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र को आपके इन चीज़ों को बढ़ाएगा, लेकिन आपके घरेलू सुख और संतान वगैरह से जो संबंधित चीज़ें हैं उसके लिए ये बहुत योगकारक गोचर नहीं है। इसके बाद जो कर्क लगन है, तो कर्क लगन वालों के लिए जो ये गोचर आया है मंगल का, ये आपके भाग्य स्थान में 9वें स्थान में आया हुआ है। तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी शुभता भरा रहेगा कर्क लगन वालों के लिए, क्योंकि कर्क लगन वालों के लिए यहाँ पे मंगल एक तो आपके 10वें स्थान आपके कार्य क्षेत्र के और पंचम स्थान के मालिक होकर के इनका गोचर आपके भाग्य भाव में पड़ रहा। तो ये पीरियड कर्क लगन वालों के लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होगा, संतान प्राप्ति की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होगा, और एजुकेशन से रिलेटेड जिन लोगों का कोई काम है या कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा गोचर है मंगल का कर्क लगन वालों के लिए। क्योंकि कर्क के लगन में क्या है कि मंगल बहुत ही एक केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर के 9वें स्थान भाग्य स्थान में आए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे। इसलिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा कर्क लगन वालों को, वो थोड़ा सा
आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत ही अच्छा ये लाएंगे इफेक्ट। आपके भाई बहनों के लिए भी मंगल का जो योग बन रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा आप अपने संबंधों को संभाल करके चलिएगा कि जिससे किसी तरह का वाद विवाद नहीं होने पाए, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी थर्ड स्थान पे, तृतीय स्थान पे, तो हो सकता है कि भाई बहनों से थोड़ा आपका कोई वैचारिक मतभेद वगैरह हो सकता है। और साथ ही साथ ये जो मंगल हैं जब ये चतुर्थ स्थान पे दृष्टि डालेंगे तो ये आपके जो घर का अंदरूनी सुख है उस ओर भी जो है आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी तो वो माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर्क वालों को ये कर्म की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं आपके प्रोफेशन के लिए और आपके एजुकेशन और शिक्षा, इन चीज़ों में तो ये अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अपने जो आपका घर है और जो आपके भाई बहन वगैरह हैं उससे संबंधित जो चीज़ें रहेंगी उस पर आप थोड़ा सा सावधानी बरत करके चलिएगा। तो आपके लिए कुल मिलाकर के ये मंगल का गोचर जो है शुभता लिए हुए है, कोई विशेष परेशानी की चीज़ आपके साथ में नहीं है। इसके बाद सिंह लग्न वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए जो मंगल का गोचर आ रहा है आपके अष्टम स्थान में आ रहा है। तो अष्टम स्थान में मंगल का गोचर जब आ रहा है तो मंगल यहाँ पर आपके चतुर्थ स्थान जो आपका सुख का स्थान है और भाग्य भाव 9th हाउस, इन दो घरों के ये लॉर्ड होकर के भाग्येश का जो गोचर है वो आपके अष्टम स्थान में हो रहा है। तो ये पीरियड थोड़ा सा आपके लिए इस पीरियड में आपको थोड़ा संभाल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि भाग्येश का जो 8th में गोचर है अपने से द्वादश में, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो हो सकता है कि कोई आपको भाग्य के कारण या भाग्यवश कुछ नकारात्मक चीज़ें भी देखनी पड़ सकती हैं, तो उसको थोड़ा सा आप सावधानी बरत के चलिएगा। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी क्या है कि शनि आपके 6ठे स्थान पे चल रहे हैं और मंगल भी आपके अष्टम में आ गए हैं। तो ये आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और अष्टम स्थान में मंगल बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे, तो आय स्थान में पहले से ही मिथुन राशि में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो इनका प्रभाव क्या रहेगा कि मंगल की जो दृष्टि वहाँ पे जाएगी तो आय की दृष्टि से तो ये थोड़ा सा आपके कार्यों में ये बाधा लेकर के आने का योग बना रहा है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान जो रखना रहेगा वो अपने इनकम को लेकर के और हेल्थ को लेकर के, इन दो चीज़ों के लिए आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। और उसके बाद थोड़ा आप अपने वाणी पे संयम रखेंगे, क्योंकि इनकी 7वीं जो दृष्टि है वो आपके द्वितीय स्थान पे जा रही है, धन भाव पे जा रही है, और 8वीं दृष्टि इनके भाई बहनों वाले भाव पे जा रही है, पराक्रम पे जा रही है। तो आपके सुख का तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा कि सुख भाव से तो ये अपने पंचम में आए हैं, तो वो स्थिति तो इनकी ठीक है। लेकिन भाग्य से द्वादश आने के कारण भाग्य का साथ नहीं मिलने से हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो इस तरीके से सिंह राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर है वो इस तरह का परिणाम देने वाला है। इसके बाद फिर कन्या राशि वालों के लिए जो ये गोचर आ रहा है या इनके सप्तम स्थान में आ रहा है। और सप्तम स्थान में जो ये मंगल का गोचर है, आपका जो अष्टमेश है वो सप्तम में आ रहा है। तो इस पीरियड में थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के और अपने ससुराल पक्ष को लेकर के सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि संभावना बनेगी कि आपका जो जीवन साथी है उससे किसी तरह का वैचारिक मतभेद, या जो आपका बिजनेस पार्टनर वगैरह है तो उससे भी थोड़ा सा तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही साथ आप चूँकि ये आपके तृतीय स्थान के भी स्वामी हैं और सप्तम में गोचर कर रहे हैं, तो पराक्रम वगैरह की दृष्टि से ये टाइम आपका अच्छा रहेगा। आपके अंदर काफ़ी उत्साह और अपने भाई बहनों से भी काफ़ी अच्छा जो आपका संबंध है, बॉन्डिंग है, वो बनी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत ही सावधानीपूर्वक चलना पड़ेगा कि उनसे किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, क्योंकि संभावना बनेगी कि ये जो गोचर है आपके मन में इस तरह की भावना पैदा करे कि अनावश्यक एक डिस्प्यूट की स्थिति निर्मित कर सकता है, विशेष रूप से लाइफ पार्टनर के साथ में, क्योंकि अष्टम का लॉर्ड होकर के सप्तम में गोचर कर रहा है। तो ये इस तरह से परिणाम अवश्य देगा। और आप अपने कार्य क्षेत्र को भी लेकर के, जहाँ आप जॉब वगैरह करते हैं, उसको लेकर के भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि चौथी दृष्टि से ये 10वें स्थान को देख रहे हैं मंगल, और वहाँ पर पहले से 4 ग्रह बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, सूर्य, बुध, राहु और शुक्र।
तो उस ओर भी आपको थोड़ा सावधानी के साथ में चलना पड़ेगा। फिर ये लग्न को देखेंगे आपके, तो लग्न में तो जब इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो आपके अंदर एक तरह का जैसे एग्रेशन और आक्रोश की स्थिति को ये निर्मित कर सकते हैं। और वाणी का भी आपको विशेष रूप से संयम रखना है, क्योंकि ये वाणी स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरीके से कन्या लगन वालों के लिए विशेष रूप से जो सावधानी बरतनी है वो अपने जीवन साथी को लेकर के आपको सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। ये जो मंगल का पूरा गोचर है इस तरीके से आपको परिणाम देगा। उसके बाद देखिए तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए क्या है कि मंगल का ये जो ट्रांजिट आ रहा है ये 6वें स्थान में आ रहा है, और 6वें स्थान में मंगल का जो गोचर है तुला राशि में, ये आपके सप्तम और द्वितीय स्थान का जो लॉर्ड है वो आपके 6ठे स्थान में है। तो ये पीरियड थोड़ा सा आपके लिए अशुभ स्थिति निर्मित कर सकता है, विशेष रूप से जीवन साथी से संबंधित चीज़ों के लिए और बिजनेस पार्टनर से संबंधित जो चीज़ें होंगी वहाँ पे आपको थोड़ा सा सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उस ओर से कुछ नकारात्मक चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इस पीरियड में आपको किसी भी तरह का, अगर आपके पहले से कोई रोग वगैरह हैं और कोई आपने ऋण वगैरह ले रखा है किसी तरह की, तो वो सब चीज़ें तो आपकी दूर होने की संभावना बनेगी। हाँ, ये है कि शत्रु पक्ष के लिए आपको ये काफ़ी सपोर्टिंग रहेंगे। कोई किसी से आपका विवाद वगैरह है तो वो चीज़ें आपके इस पीरियड में शॉर्ट आउट हो जाएंगी। और ये जो इनका गोचर है वो इनकी 4थी दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ेगी। तो तुला लगन वालों के साथ क्या होगा कि आपकी कोई पहले से कुछ आपकी लाइफ में कुछ जो आपने नहीं सोचा है उस तरीके की कुछ चीज़ें घटनाएं घट सकती हैं, कि आपने कुछ प्लान किया है और वो बिल्कुल उससे अलग हट के परिणाम आ रहा है, क्योंकि 4थी दृष्टि मंगल की 9वें स्थान पे जाएगी। तो ये जो गोचर है 6ठे स्थान के मंगल का, तो ये चीज़ों में ना अचानक से अनावश्यक परिवर्तन भी लाने का काम करेंगे। और साथ ही विदेश से संबंधित कोई चीज़ें रहेंगी तो वहाँ से भी कोई परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही आपके लग्न को देखेंगे तो इस पीरियड में आपके लग्न में, आपके व्यक्तित्व में भी एक तरह का एग्रेशन और एक तेज़ी रहेगी। तो आपको विशेष रूप से जो सावधानी बरतनी है इस पीरियड में, वो आप अपने जीवन साथी के साथ में आपको बहुत ही सामंजस्य के साथ में चलना है। इस ओर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और चूँकि ये द्वितीय के मालिक होकर के 6ठे में चल रहे हैं, तो वो उस ओर से भी आपको बहुत ज़्यादा तो नुकसान के योग नहीं है। धन स्थान के लिए तो स्थिति सही है आपकी, और रोग वगैरह के लिए भी अगर आपका कुछ पहले से है तो वो चीज़ें आपकी दूर हो सकती हैं। सिर्फ आपको जीवन साथी से संबंधों में सामंजस्य बना के चलना है तुला लगन वालों को। उसके बाद फिर वृश्चिक लगन वालों के लिए देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो ये गोचर है ये आपके 5म स्थान में बन रहा है। तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी शुभता लिए हुए रहेगा, जो कि विशेष रूप से संतान के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि आपके लग्न का और आपके 6ठे स्थान का जो मालिक मंगल है वो आपके 5म स्थान में गोचर कर रहा है। तो ये पीरियड में आपको वृश्चिक लगन वालों को काफ़ी अच्छा परिणाम मिल सकता है। एक तो आपके शिक्षा से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। संतान के लिए लेकर के अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये मंगल के गोचर से करीब आप ये मान के चलो कि 30 जून के बाद आप प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि दशम में भी शनि चल रहे हैं गुरु के साथ में। तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 5म स्थान में जहाँ मंगल बैठे हैं उसके ऊपर उनकी दृष्टि रहेगी। तो ये पीरियड आपका थोड़ा संतान प्राप्त करने की दृष्टि से जो है बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन 30 जून के बाद थोड़ा ये आपके लिए सपोर्टिव बन जाएगा। तो इस तरीके से जो वृश्चिक लगन के लोग हैं उनके लिए संतान और शिक्षा के दृष्टि से बहुत ही शुभ गोचर है, और आपके खुद के लिए भी इस पीरियड में हो सकता है कि आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा और अपने कॉन्फिडेंस के द्वारा कुछ बहुत अच्छा भी अचीव कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है ये मंगल 7वीं दृष्टि से एकादश स्थान को देखेंगे तो आपके जो आय है, सारी तरह की जो आपकी इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। विदेश से संबंधित कोई चीज़ें हैं तो वहाँ से भी कोई ये अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आ सकते हैं। आपको जो सावधानी रखनी है वृश्चिक लगन वालों को, वो सिर्फ थोड़ा सा जो संतान से संबंधित जो लोग संतान प्राप्ति की ओर इच्छुक हैं तो उनको ये 30 जून तक का जो पीरियड है उसको बचा के फिर उसके लिए आगे प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी तरह का
कंपटीशन वगैरह या इस तरह का कोई एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपने कुछ कर रखा है तो वो भी आपके लिए अच्छा परिणाम लेके अच्छा उसका आपको रिजल्ट मिल सकता है। वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल का गोचर जो है शुभता लिए हुए है। उसके बाद फिर धनु लगन वालों के लिए ये गोचर क्या परिणाम लाएगा। देखिए धनु लगन वालों के लिए जो ये मंगल का गोचर हो रहा है ये आपके चतुर्थ स्थान में हो रहा है और ये आपके द्वादश और पंचम के मालिक होकर के चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। तो इसका परिणाम जो आपको मिलेगा थोड़ा सा धनु लगन वालों के लिए ये पीरियड नेम फेम और प्रमोशन इन सब दृष्टि से बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है, क्योंकि मंगल क्या है कि चतुर्थ में बैठ करके ये आपके दसम स्थान की वृद्धि करेंगे। तो धनु लगन वालों के लिए जो आपका प्रोफेशन है, नेम फेम है, इन चीज़ों की ओर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे इस पीरियड में। और थोड़ा आपको जो ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी वो आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको सामंजस्य के साथ चलना पड़ेगा। और माता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल का ये गोचर चतुर्थ स्थान में हो सकता है कि आपको माता के स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। तो अगर किसी की माँ की तबीयत पहले से ख़राब है तो आप उनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ये मंगल आपके एकादश स्थान को भी देखेंगे अपनी 8वीं दृष्टि से, तो आपका जो आय वगैरह रहेगी, इनकम रहेगी, जो कुछ आपने पहले से निवेश कर रखा है तो उसका भी आपको ये अच्छा परिणाम देंगे। तो धनु लगन वालों के लिए मंगल का गोचर जो है काफ़ी अच्छा परिणाम लेके आ रहा है। संतान और प्रेम संबंधों के लिए अभी ये समय जो है थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा, तो उस ओर अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि पंचम के लॉर्ड हो करके और उससे द्वादश में गोचर में आए हैं। तो उस 5वें भाव से संबंधित जो परिणाम आपके हैं वो बहुत सकारात्मक नहीं रहेंगे, लेकिन नेम फेम और प्रॉपर्टी इन चीज़ों से संबंधित आपको सकारात्मक परिणाम ये मंगल का गोचर दे के जाएगा। इसके बाद देखिए मकर लगन वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए जो ये गोचर आ रहा है ये आपके तृतीय स्थान में बन रहा है, 3rd हाउस में बन रहा है। और यहाँ पर जो मंगल हैं वो आपके चतुर्थेश और एकादशीश होकर के गोचर में आए हैं। तो ये मंगल जो हैं आपके सुख में थोड़ी कमी ला सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ के मालिक होकर के द्वादश में गोचर में आए हैं। तो जैसे आपका किसी भी तरह का जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या हाउस से किसी भी तरह का जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसको भी आप थोड़ा सा रोक के रखिएगा, उसके लिए ये अच्छा टाइम नहीं है। और माता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपका अनावश्यक धन व्यय होने का योग बने और विशेष रूप से आपको अपने सुख में कमी महसूस होगी। लेकिन यही मंगल अपने चौथी दृष्टि से जब छठे स्थान को देखेंगे तो ये आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। अगर आपको पहले से कोई रोग वगैरह है, ऋण है, तो वो चीज़ों की इस समय पे वो चीज़ें आपकी दूर होंगी, ख़त्म होंगी। और जो भी आपका शत्रु पक्ष है वो आपके रास्ते से अपने आप हटना शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके से मंगल आपको रोग शत्रु से मुक्ति देने का काम करेंगे। और सुख का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सुख में इस समय पे आप कमी महसूस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ही आपके भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य में भी अनावश्यक अचानक कोई उतार चढ़ाव या इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है। और भाग्य दसम स्थान को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत ये कोई परिवर्तन भी अचानक लाके ये सामने आ सकता है। तो मकर लगन वालों के लिए विशेष रूप से जो है सुख में कमी का आपको आभास होगा और शत्रुओं से आपको इस समय पे विजय मिलेगी। इसके बाद कुंभ लगन वालों के लिए, कुंभ लगन वालों के लिए देखिए ये जो मंगल का ट्रांजिट है वो आपके द्वितीय स्थान में हो रहा है, 2nd हाउस में हो रहा है। तो ये जो गोचर है आपका, इसकी जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो आपके पंचम स्थान में पड़ रही है। और ये आपके मंगल जो यहाँ पर हैं वो दशमेश और तृतीयेश होकर के द्वितीय स्थान में आए हैं। तो इस पीरियड में आपको जो सावधानी रखनी है, इस पीरियड में देखिए आपको काम में जो अभी आपका प्रोफेशन है, जो काम है, वहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, काम वगैरह है आपका, वो सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से निकलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको जो विशेष रूप से सावधानी बरतनी रहेगी अभी इस पीरियड में, वो आप अपने भाई बहनों से, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उस ओर आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि संभावना बनेगी कि इस पीरियड में मंगल का जब ये ट्रांजिट रहेगा मीन राशि में तो इन लोगों से आपका वाद विवाद हो सकता है। तो थोड़ा आप सावधानी बरत के चलिएगा। और इसके बाद आपका जो संतान रहेगी, संतान है आपकी, और जो शिक्षा है, प्रेम संबंध है, इस ओर भी अभी आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है तो ये चीज़ों को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकती है। इसलिए आपको विशेष रूप से इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
उसके बाद मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान में पड़ेगी, तो ये आपको कोई भी अचानक वाली चीज़ें आपके साथ में घटित हो सकती हैं, या कोई जैसे आपका पहले से कोई किसी तरह का रोग वगैरह है या कोई डिजीज़ है, तो हो सकता है कि इस पीरियड में वो भी उभर करके सामने आए, तो उसके लिए भी आपको केयरफुल रहना है। और भाग्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के जो कुंभ लगन वाले हैं उनके लिए आपके प्रोफेशन से संबंधित काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। कोई भी आप जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उधर उस ओर से आपको काफ़ी अच्छा टाइम ही रहने वाला रहेगा। उसके बाद फिर मीन लगन वालों के लिए देखिए, मीन लगन वालों के लिए जो ये गोचर है ये उनके लग्न में ही हो रहा है, तो लग्न का गोचर मंगल का, और यहाँ पे मंगल आपके द्वितीयेश और नवमेश है, और द्वितीयेश होकर के इनका लग्न में गोचर, और नवम भाग्य के मालिक का लगन में गोचर। तो आपके लिए ये मीन लगन वालों को इसमें अपने भाग्य का बहुत सहयोग मिलेगा, भाग्य का, पिता का, और इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो भाग्यवश आपके बहुत से पेंडिंग काम होंगे तो वो भी पूरे हो जाएंगे, उस ओर से आपके लिए बहुत अच्छा संयोग है ये। और दूसरा क्या है कि जीवन साथी की तरफ थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कि आपके नेचर में किसी तरह का एग्रेशन ना आने पाए। वैसे संभावना कम ही रहेगी, क्योंकि लग्न में मंगल जरूर है मगर वो गुरु के साथ में है, गुरु की राशि में है, तो जो आपका बिहेवियर रहेगा वो काफ़ी कुछ संयमित ही रहेगा। लेकिन फिर भी चूँकि मंगल है तो अग्रेसिव प्लेनेट ही, तो इस ओर भी आपको विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। और आपका जो अभी आपको जो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं उस ओर आप बहुत ही संभाल करके आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि भाग्यश होकर के आपके लगन में बैठे हैं और चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, तो कोई प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपको निवेश करना है तो उस ओर आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो घर का अंदरूनी वातावरण है, आपकी माता हैं और जो भी घरेलू सुख की चीज़ें हैं उस ओर आप थोड़ा सावधानी के साथ में चलिएगा, और अपने माता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि जब माता वाले स्थान पर पड़ेगी तो उनके स्वास्थ्य को ये प्रभावित कर सकती है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अष्टम पेन की दृष्टि पड़ेगी तो हो सकता है कि कोई अचानक से आपके साथ में कोई पुरानी चीज़ हो, कोई बीमारी हो, रोग हो, या आकस्मिक कुछ लाभ या हानि की संभावना भी निर्मित कर सकता है ये गोचर। हालांकि ये आपका जो धन है, धन से संबंधित जितनी भी आपकी चीज़ें रहेंगी उनके लिए ये काफ़ी अच्छे रहेंगे, और आपके अगर आप उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे, आपके लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। तो इस तरीके से जो ये मंगल का गोचर है सभी राशियों के लिए क्या अपना परिणाम देगा वो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। और अभी 21 जून को ग्रहण भी है, तो ग्रहण होने की वजह से मंगल तो चूँकि कुंभ से निकल करके मीन में आ गए हैं, तो एक अच्छा संकेत है। और जहाँ तक संभावना है कि इस ग्रहण के बाद जो बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उनमें धीरे धीरे करके फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे परिवर्तन होने की ओर चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग ये वीडियो मेरा देख रहे हैं पहली बार, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिचितों को, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास में मेरा ये चैनल लोगों तक पहुंच सके। और जो भी ज्योतिष से संबंधित लोग हैं, जिनको ज्योतिष विषय में रुचि है, उन सभी लोगों को सीखने में और इसे सुन करके उन्हें भी ज्योतिष से संबंधित जो उनके प्रश्न हैं या जो कुछ वो जानना चाहते हैं उसमें उनको थोड़ा मदद मिले। इसलिए आप लोग इसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं फिर किसी नए विषय को लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।